तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेशन 1 पे, जहाँ पे हम एचटीएमएल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, सीएसएस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जेंगो, जो कि बहुत लोगों में बहुत डाउट होता है कि ये पाइथन और जेंगो ही इनका डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो मेरा कहना मतलब ये है कि तुम जेंगो से भी वेबसाइट बना सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट ही यूज करनी पड़ेगी बैकएंड में, क्योंकि पाइथन ने जेंगो का एक, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेंशन किया है जिसके जिसके मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड करी जो मैंने आपको बोला था, और सेव करा, एक एचटीएमएल का एक फोल्डर बना लो अपने अपने पीसी में, और उसमें एक पार्ट 1 करके एक फोल्डर बना लो और उसके अंदर ये पीडीएफ डाल दो। और अभी जो यहाँ पे सबने डालने के बाद रेज हैंड कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि सबने डाल दिया है फोल्डर के अंदर। है ना, सबसे पहला ये स्टेप करो, मुझे पता चल जाएगा कि सबने डाल दिया है। ब्रो क्या करना है, फोल्डर बना के फर्स्ट बता दो, वॉइस थोड़ी कट रही है। ओके, आप लोगों को क्या करना है कि जो ब्रॉडकास्ट में एक लिंक दिया है मेगा का, और उसको डाउनलोड कीजिए और उसको एच टी एम एल नामक एक फोल्डर बनाइए अपने कोई भी डिस्क ड्राइव में, और उसके अंदर सेव कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस जो मैंने मेगा की फाइल दी है ना, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर सेव कर देना है। कोई भी आप बना सकते हो, मैंने तो एचटीएमएल रखा है, आप भी एचटीएमएल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम इसके रेफरेंस से ही पढ़ेंगे। हैंडराइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करना मेरे भाई, बहुत ही खराब हैंडराइटिंग है हमारी। सबसे पहले हम ये समझते हैं एचटीएमएल, सीएसएस और जैंगो में, बहुत लोगों का सवाल है कि जैंगो और पाइथन का क्या रिलेशन है और जावास्क्रिप्ट का क्या रिलेशन है। तो इन सबको चीज को हटाकर मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ कि जैंगो और जावास्क्रिप्ट, ये इन चीजों को अभी थोड़ा साइड कर दो। पहले हमारा आज का टॉपिक है एचटीएमएल। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि एचटीएमएल क्या है। तो सब लोगों को पता है कि व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अभी मेरे को दो तीन जन को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एचटीएमएल क्या है, तो उन्होंने बोला था लैंग्वेज है भाई। है ना, मैंने बोला पाइथन क्या है, तो वो बोला लैंग्वेज है। सी क्या है, सी सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट, उन्होंने बोला लैंग्वेज है। तो मैंने कहा कि नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है। एचटीएमएल है मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और पाइथन, सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको कोई कहता है ना कि एचटीएमएल लैंग्वेज है, तो उससे ये पूछना कि कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, और एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब तुम लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। मार्कअप लैंग्वेज का भी मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है, व्हाट इज अ मार्कअप लैंग्वेज? अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट्स। इसका मतलब है, जो मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और वो टैग्स का यूज करता है डिफाइन करने के लिए। इसको ज्यादा डीपली मत लो भी, बस इसको समझ लो कि ये क्या है। बहुत लोग आपसे ये जरूर सवाल पूछेंगे कि ये कौन सा लैंग्वेज है, एचटीएमएल लैंग्वेज कौन सा है, तो आप इसको जरूर डिफाइन कीजिएगा कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। सेकंड, व्हाई वी यूज एचटीएमएल। हम एचटीएमएल क्यों यूज करते हैं? हम एचटीएमएल वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं है जिसमें एचटीएमएल यूज नहीं होता। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए, एचटीएमएल वहां पे यूज होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर, मतलब इंटरनेट के नेटफ्लिक्स से लेके अमेजोन से लेके कोई भी, जितने भी आप वेबसाइट सर्फ करते हो, एप्लीकेशन भी कई कई बार वेबसाइट से ही लॉन्च होती है। अगर आपने बैकएंड देखा होगा, कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसे ही बिल्ड होते हैं, बट उसका पूरा बैकएंड वेबसाइट पे ही डिपेंड होता है। और वो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट पकड़ लो, वो एचटीएमएल में ही बनी होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब सीएसएस के बारे में आते हैं। व्हाट इज सीएसएस? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अपना HTML और CSS का रिलेशन ऐसा है कि HTML जैसे हमारा एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, उसके अंदर स्केलेटन्स है।
तो वैसे ही HTML क्या है, स्केलेटन है हमारा, और उसके ऊपर जो मसल्स है, जो स्किन है, वो CSS काम करती है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक ह्यूमन का स्केलेटन दिखा दूं, तो आप डर जाओगे, वो बोले कि ये क्या चीज हो गई है ना। तो वो क्या है, वो बस एक HTML पेज है, लेआउट है, उसको कलर करना, डिजाइन करना, उसको अच्छे से शेड करना, उसको पैरामीटर्स वगैरह सब सेट करना, तो वो सारा कुछ जो है वो CSS के अंदर आता है। तो HTML क्या है, HTML एक है स्केलेटन, और CSS क्या है, CSS के अंदर, CSS क्या करता है वो, कि वहां पे डिफिनेशन भी लिखा है, CSS इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर लेइंग आउट एंड स्ट्रक्चरिंग वेब पेजेस। स्ट्रक्चर करता है हमारे HTML को, ठीक है। और XML का टॉपिक अभी छोड़ दो, HTML के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो बस इतना समझो कि HTML एक स्केलेटन है, और CSS क्या करता है, HTML को कलर करता है। ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा डीप जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि HTML और CSS का, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि अब मैं एक कोई टैब खोल लेता हूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ। आप सबको नेटफ्लिक्स दिख रहा है, राइट? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ही खोल लेता है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे नेटफ्लिक्स? चैट में यस कर दो अगर आपको सबको दिख रहा है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, यस। तो अगर मैं इसमें से CSS को हटा दूंगा, तो ये वेबसाइट कैसी लगेगी? तो मैं अगर इसमें डिसेबल कर दूंगा, तो ये वेबसाइट ऐसी लग रही है। ये देखो आप देख सकते हो, मैंने इस ये नेटफ्लिक्स से CSS को हटा दिया है। ये देखो, बस यहाँ पे ईमेल मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। और ये एक एक्सटेंशन से हुआ है, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे वेब डेवलपर क्रोम एक्सटेंशन आप लिखोगे, यहाँ पे वेब डेवलपर क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। ये आप जाकर अपने क्रोम ब्राउजर पे ऐड ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको, बस ये तो बस वेब डेवलपर के लिए बहुत सारी चीजें प्रदान करती है, तो इसके लिए हमने ये एक्सटेंशन लिया है। अगर मैं इसको अब CSS को, इसको डिसेबल ना करूँ, तो ये एज इट इज ऐसे दिख जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपको समझ रहा है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर मैं CSS ना लिखूँ, तो ये वेबसाइट ऐसी हो जाएगी कि कुछ मजा नहीं आएगा आपको। ये ऐसे बस साइन इन, ईमेल इनपुट लिया है, साइन इन, बस बकवास दिख रही है ना आप लोगों को? ये देखो, ये देखो, कैप्चा वगैरह अच्छी नहीं दिख रही है। और जब इसमें मैं CSS को एनेबल करता हूँ, तब कैसी दिखती है, देखो, ये जो साइन है। तो आपको समझा, जो HTML होता है वो क्या होता है, स्केलेटन होता है, और CSS क्या होता है, वो स्ट्रक्चर बना देता है, अच्छी तरीके से उसको कलर कर देता है, डिजाइन कर देता है। तो ये चीज आप समझ सकते हो, ठीक है, HTML और CSS के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको HTML और CSS में कुछ डाउट्स है, आप चैट में लिख सकते हो। मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। बेसिकली अट्रैक्टिव बना देता है, यस, अट्रैक्टिव बना देता है, डिजाइन उसमें ऐड कर देता है ना, डिजाइन। अब हम वो भी देखेंगे कौन सा एनिमेशंस, डिजाइन्स, फिर बहुत एंगुलर वगैरह, बाद में बहुत कुछ है। अभी बेसिकली आपको इतना ही समझना है कि HTML बस स्केलेटन है, और कलर वगैरह का काम करने का CSS का काम है, इतना ही दिमाग में लो, ज्यादा लोड मत लो। यस, 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 CSS उसको लुक को और इम्प्रूव करता है, यस। और किसी को कुछ बताना है चैट में? यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं। कुछ डाउट है HTML और CSS में आपको यहाँ पे? मेरे हिसाब, आपका एक्सटेंशन ऑन कैसे किया? बेसिकली आप जाओ यहाँ पे वेब डेवलपर पे, ठीक है ना, ऐड टू क्रोम करो। ऐड टू क्रोम करने के बाद आपको यहाँ पे एक पजल की तरह एक आइकॉन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वहां पे वेब डेवलपर के ऊपर क्लिक करो, तो ये ऑन हो जाएगा।
और अगर मैं इसकी भी डिसेबल कर दूंगा, इसकी नहीं होगी वैसे, बोलेगा मैंने ही बनाया, मेरे को ठोकर मार रहे हो। यस, HTML घोष CSS। अच्छा हाँ, कोई फुल फॉर्म होता है क्या? यस, यहाँ पर लिखा है मैंने, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आप सब लोगों ने अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो ब्रॉडकास्ट में पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और एक मार्कअप लैंग्वेज है, वो याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। A markup language is a computer language that uses tags to define elements। और CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। यस, CSS हमारे बाहर का बॉडी है और HTML हमारा बोन है। सही कहा पोर्ट फॉरवर्डिंग ने चैट में कि वो हमारा स्केलेटन है और उसके ऊपर जितना भी स्किन है, हमारा मसल्स है अंदर, वो CSS है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा ये एक्सटेंशन से भी कि HTML के स्केलेटन कैसा दिखता है और CSS ऐड करने के बाद वो कैसा दिखता है, कलर वगैरह ऐड करने के बाद। ठीक है ना? तो आप HTML में भी कलर कर सकते हो, ठीक है, बट मैं प्रिफर नहीं करता कि HTML में कलर करना, क्योंकि HTML की फाइल अलग होनी चाहिए, CSS की फाइल अलग होनी चाहिए। यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस, वो पाइथन में आती है ना मेरी, मेरे भाई, बैकएंड है वो। ठीक है, तो आप अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज इन CSS यूज फॉर? CSS सेलेक्टर्स आर यूजिंग टू अप्लाई स्टाइल्स टू HTML एलिमेंट्स। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्टाइल सुविधा करवाता है। CSS क्या करता है कि भैया पेज को लेआउट करना है तो वो कलर कर देता है, यहाँ कलर करना है यहाँ कलर कर देगा, वहां कलर करना है वहां कर देगा। वो हम देखेंगे कैसे कलर करेंगे आगे। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे जाएंगे वैसे वैसे CSS का भी टॉपिक्स आएगा। तो बस आपको ये बेसिक समझना है कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, HTML किसके लिए यूज होता है? वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होते हैं, कलर करने के लिए होता है, स्ट्रक्चर करने के लिए होता है वेब पेजेस को, HTML या XML को। और हम CSS क्यों यूज करते हैं? अपने HTML को स्टाइल्स ये करवाने के लिए, क्या बोलते हैं, अप्लाई करवाने के लिए। तो आपको इन दोनों में कुछ डाउट्स हो तो मेरे को बताओ, चैट्स में मेरे को बताओ कि इन दोनों में आपको बेसिक्स जो डाउट्स हो वो बता सकते हो, कि अब तक आपको HTML और CSS में कुछ डाउट रहा है, फुल फॉर्म में डाउट रहा है, या फिर मार्कअप लैंग्वेज में डाउट रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे चैट में। हो गया सर, थैंक यू। CSS इंक्रीज ब्यूटी इन वेब, यस ब्रो, यस। कोई होम भी वो HTML है और होम में पेंट करना CSS। या आप अपनी राय भी यहाँ पे चैट में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, जितने भी हमारी फैमिली, आप सब हमारे फैमिली हो, ऐसा मत लिखना कि मैं कुछ बुरा मान जाऊंगा। आप लिख सकते हो अपना फीडबैक, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। तो CSS भी कोई लैंग्वेज है ब्रो? थोड़ी थोड़ी HTML सीखी थी 6 7 क्लास में, फिर जावा आ गई। HTML लड़की है, CSS उसका बैकअप। सही कहा भाई, सही कहा। लड़की है, CSS उसका मेकअप। सही कहा भाई। ये केडियो ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। HTML लड़की है, CSS उसका मेकअप। आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो इस चीजों से? अब कितनी बेकार दिखती है ना ये वेबसाइट, अगर मैं इसको ऑन कर दूं और इसके डिसेबल कर दूं सब चीजों को, आपको लगेगा ये चीज क्या है। बट आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले हमें यही सीखना है। पहले हमें HTML ही सीखना है, तब जाके हम CSS को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टेक्स्ट एडिटर्स में। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो, आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, VS कोड भी यूज कर सकते हो, सबलाइन भी यूज कर सकते हो, एटम भी यूज कर सकते हो, ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ VS कोड। ठीक है, आप लोगों में से, इनमें से आप लोग क्या यूज करते हो, आप मेरे को चैट में बताइए। नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइन, एटम, ब्रैकेट, क्या यूज करते हो आप सब लोग यहाँ पे? VS कोड, VS कोड, VS कोड, VS कोड।
आप सब यहाँ पे वीएस कोड यूज करते हो, मैं भी वीएस कोड यूज करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है वीएस कोड। यस, वीएस कोड नोटपैड। या वीएस कोड। और कोई है जो अलग यूज करता है? रेपलेट यूज कर सकते हो सौरभ भाई आप। फोन के लिए क्या यूज करे? रेपलेट यूज कर सकते हो, है ना। आप ये एक काम करना, पहले ये पूरा सेशन क्लियर हो जाने दो, आप बस सीख लो। उसके बाद मैं ब्रॉडकास्ट में जो एंड्रॉयड यूजर्स है उनका एक सोल्यूशन बता दूंगा। यस, स्टाइलिंग को छोड़ के। यस यस यस। तो मैं वीएस कोड यूज करता हूँ, तो मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बता देता हूँ। बहुत सारे अपने भाइयों को पता भी नहीं है वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो मैं कर लेता हूँ भाई। कुछ अलग ही लिख दिया, पटा तो गया भाई। यहाँ पर आपको यूजर इंस्टॉलेशन आया होगा, देखो 64 बिट, आपको वही करना है। आप सब भी वीएस कोड, अगर आप जिस जिसके पास वीएस कोड नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए, है ना। जिस जिसके पास भी वीएस कोड नहीं है अभी डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको इंस्टॉलेशन एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं वापस से डाउनलोड करके आपको सेटअप दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं वापस डाउनलोड करके ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। आप लोगों का सेटअप हो चुका होगा, जिसका सेटअप हो गया है वो वेट कीजिए 2 मिनट, और जिसका नहीं हुआ है वो मेरे साथ चलिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। आपको इसको एज इट इज रहने देना है, एज इट इज। आपको आप क्रिएट आइकन कर सकते हो, अगर आपको आइकन चाहिए, मैं बेसिकली करना चाहता हूँ। और ये जो दो है ना, अदर के अंदर ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कंटेक्स्ट मेनू, और उसके नीचे ये दो टिक करना आप मत भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, इसको ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। वेट करते हैं। सर 2 मिनट, देखो कौन सा डाउनलोड करूँ। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वापस से दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट पे जाओ आप। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डाउनलोड करना है, आप सर्च में जाओ, आप वीएस कोड डाउनलोड लिख दो, पहला ही वेबसाइट उनका आ जाएगा, है ना। भाई पाइथन की क्लासेस हम बाद में भी बात कर सकते हैं, राइट? ठीक है, हो गया, है ना। तो आपको लॉन्च नहीं करना है, आपको इसको अनटिक कर देना है, फिनिश कर दो। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, गो टू क्रोम और एनी अदर ब्राउजर एंड सर्च वीएस कोड डाउनलोड 64 बिट यूजर इंस्टॉलर आफ्टर विजिटिंग फर्स्ट साइट। Open setup file, agree the agreement, and click next. Check the both options shown in the live session और YouTube चैनल Zoc825 YouTube चैनल में आपको ये सेशन मिल जाएगा। After installing VS Code, install extension live server and prettier। देख लेते हैं, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहीं पर मैं अपना VS कोड खोलूंगा, आप लोगों को बता दूं, आपका जब VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा आपको वो फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने पीडीएफ रखा है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ओपन विथ कोड आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। रेज हैंड करो जिस जिसने ओपन कर लिया है VS कोड हमारे साथ। मैं भी देखो आप सब साथ में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो इंस्टॉलेशन के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ। सब लोगों ने बेसिकली कर ही दिया होगा। 2 मिनट। हाँ हाँ, हम 2 मिनट वेट करते, कोई बात नहीं, सब लोग ओपन कर लो जैसे मैंने कर लिया है। ऐसा आपका आया होगा, और जिन जिन का एक ट्रस्ट आया होगा वो एक टिक करके ट्रस्ट ऑल डायरेक्टरीज कर देना, जिससे कि आपका VS कोड सारी परमिशंस ले लेगा फोल्डर्स की, जिससे वो एक्सेस कर पाएगा क्रिएट करने में और डिलीट करने में। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, सब VS कोड ओपन कर लीजिए उस फोल्डर के अंदर।
और जिनका नहीं हुआ है वो रेज हैंड मत कीजिए, जिन्होंने ओपन कर दिया है वही रेज कर दिए, रेज करो हैंड। लैपटॉप में डाउनलोड करना है क्या एचटीएमएल? एचटीएमएल डाउनलोड नहीं करना मेरे भाई, वीएस कोड डाउनलोड करना है। सब लोग यस लिख दो, जिसने वीएस कोड में ओपन कर लिया है। चैट में लिख दो, ऐसे नहीं चलेगा रेज हैंड्स में। यस। यस। ओके। मैंने एचटीएमएल का कुछ क्लास भी किया है, बट सीएसएस में थोड़ा कंफ्यूजन है बस। कोई बात नहीं रितेश भाई, आप यहाँ से आपका जो भी डाउट रहेगा ना, धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। सीएसएस का बस आप कंटिन्यू रहे, आप बस लीव ना कीजिए बीच में, जो भी यहाँ पर ज्वाइन में बस बीच में लीव ना करो, कल वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे। हम इतना कोई सीरियस सेशन नहीं कर रहे, हंसी मजाक के साथ करते रहेंगे सेशन, सीखते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे ना। यहाँ पे मैं बड़ा हूँ आपसे और या आप छोटे हो मुझसे, सब समान है यहाँ पे। ठीक है। मैं कोड एडिटर का लिंक, हाँ हाँ, ठीक है ना। मैं आपसे बड़ा हूँ या ना मैं आपसे छोटा हूँ, आप सब समान है यहाँ पे। आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और सब आराम से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाई जल्दी करो यार, वीएस कोड ओपन करने में 1 क्लिक लगता है, आपने 2 मिनट लगा दिया। ये तो गलत बात है भाई। चैट्स, क्या कर रहे हो आप? क्रिएट है डेस्कटॉप ऐप, यस यस, क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। एक ही ढीले समय भाई कितनी बार जीतोगे? बहुत बार जीतना है अभी आपका दिल। मैं समुराय, मैं तुमको देता हूँ टेलीग्राम पे, ग्रुप पे शेयर कर दो, यस यस। समुराय भाई आप केडीओ से लिंक लेके ब्रॉडकास्ट पे डाल दीजिए, कोड एडिटर का लिंक भेज दो। जो भी एंड्रॉयड यूजर्स है उनका भी सॉल्यूशन ब्रॉडकास्ट पे मिल जाएगा, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एंड्रॉयड यूजर्स अपना दिल ना हारे कि हम नहीं सीख पाएंगे एचटीएमएल सीएसएस, आप सीख पाओगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। ब्रॉडकास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जितने भी वीएस कोड डाउनलोड कर लिए, मुझे लगता है 11 ही लोग हैं जिन्होंने वीएस कोड ओपन कर रखा है। ओके। और जिन्होंने भी वीएस कोड ओपन किया है, उसमें से एक फाइल बनाए और वहां पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखिए और एंटर कर दीजिए। यस यस डीके भाई, आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको सबको मिल जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, सबको ये सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस। तो आप रोज यहाँ पर आओ, हम जितने भी लोग हैं सब साथ में एचटीएमएल और सीएसएस को एक्सप्लोर करेंगे। और जितना जितना हम आगे जाएंगे, तो नई नई चीजें हमको सीखने मिलेगी और डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। आप भी मुझे कुछ बता सकते हो जो मुझे नहीं पता है। आपको मैंने पहले ही बोला है ना, मैं बड़ा हूँ आपसे ना मैं छोटा हूँ आपसे, सब समान है। ठीक है, गेट स्टार्ट कोड में क्या क्लिक करूँ ब्रो? आपको जब आपका जैसे ही हो जाएगा ना, जैसे देखो यहाँ पर, जैसे मेरा वीएस कोड हो गया ना, तो आप उस फोल्डर में जाए जहां पर आपने ये सेव किया है पीडीएफ। और उस फोल्डर में जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विथ कोड नामक एक चीज आएगी, उसको बस आपको क्लिक करना है। बस इतना सा स्टेप फॉलो करना है। और मैं बता दूं, जब आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा न्यू फाइल का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर एक ऐसा आ जाएगा, आपको वो फाइल का नाम डालना है। जैसे कि मैं अभी समय डॉट एच टी एम एल डाल देता हूँ, एच टी एम एल, क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं एच टी एम एल की, और एच टी एम एल का एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम एल। ठीक है, आप सबको समझ आ गया? जैसे अब पाइथन जैसे मैं बता लूं, अब पाइथन का एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। ठीक है। और एच टी एम एल का डॉट एच टी एम एल। और कुछ लोग डॉट एच टी एम भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सजेशन करूंगा एच टी एम यूज मत करो, एच टी एम एल यूज करो।
ठीक है, एच टी एम भी यूज कर सकते हो बट एच टी एम यूज मत करो। ठीक है। अब कोई डॉक्यूमेंट होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टीएक्सटी होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसका डॉट टीएक्सटी होता है। कोई म्यूजिक होगा तो उसका MP3 होता है। आपको एक्सटेंशंस के बारे में अगर पता होगा तो आपको ये चीज पता होगी। वीडियो होगा तो एक MP4 होगा, साउंड होगा तो MP3 होगा, टेक्स्ट होगा तो डॉट टीएक्सटी होगा, पाइथन की कोई फाइल होगी तो डॉट पीवाई होगी, एचटीएमएल की कोई फाइल होगी तो डॉट एचटीएमएल होगी। ठीक है। और क्या बोलते हैं, और कौन से एक्सटेंशन रह गए भाई? बहुत सारे प्रोग्रामिंग के एक्सटेंशन है। आपको इतना बेसिकली आइडिया लग गया होगा कि एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन वही होती है, जैसे अभी मुझे HTML में वेब पेज बनाना है तो हमें लास्ट में डॉट HTML लिखना पड़ेगा। यस, वही। और अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, इस फाइल को बेसिकली डिलीट कर देता हूँ मैं, क्यों ही बना दिया मैंने ये फाइल। यस, डॉट जीएसएम फॉर ऑडियो। यस ब्रो, इथिकल हैकर बनने के लिए ब्रो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आनी कंपलसरी है या ठीक ठाक नॉलेज काफी है? भाई एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आनी जरूरी नहीं है। आपको बेसिक कोडिंग भी आती है तब भी आप इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर जिसको टूल्स बनाना आता हो और प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा आगे हो तो वो एक अल्टीमेट हैकर कहलाता है। एक बार वापस बताना प्लीज, नेटवर्क इशू हो गया था। प्लीज भाई, अक्षत भाई मेरे को बताओ कि आपको कहाँ पर एरर है, जो मैं आपको बता सकूं कि कहाँ से मुझे आपको बताना है। बस अगर आपको प्रोग्रामिंग आती हो मेरे भाई तो आप हैकर बहुत अच्छे से बन सकते हो भाई। लाइक यू विल बी द अल्टीमेट। आप स्क्रिप्ट्स बना सकते हो पाइथन में, आप अच्छा वेबसाइट्स बना सकते हो, लाइक यू विल बी लाइक ऑल राउंडर। समय भैया, ये टूल कैसे बनाते हैं प्लीज थोड़ा सा बता दो। टूल्स बनाने के लिए बैकएंड आपको सीखना पड़ेगा, जो हम जेंगो में जरूर सीखेंगे अगर आप रोज आए तो। आप जो भी लास्ट तक यहाँ पे मीट पे रहेगा, मैं वहां समझ जाऊंगा कि उतने ही लोग कल आएंगे। जो बीच पे से लीव करेगा तो यार भाईचारा टूट जाएगा यार, आपका और मेरा। हेलो ब्रो, स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ओपन, बता सकते हो क्या एरर कर रहा है? जी भाई, फाइल में VS कोड ओपन करने के बाद। यस यस, आपने किया, सब लोगों ने। बेसिकली एक भाई का एरर आ रहा है। एक काम कीजिए भाई, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या एरर आ रहा है आपका? मैं स्टॉप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप स्क्रीन शेयर कीजिए, क्या एरर आ रहा है आपका? फाइल में VS कोड ओपन करने के बाद। यस यस, सब लोगों ने ओपन कर लिया। आप टॉपिक के बाहर जा रहे हो ब्रदर। नोडिए तिवारी भाई, हम बात करेंगे सेशंस के बाद। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करूंगा, करूंगा बट सेशंस के बाद। या सब सब लोग लिख दो चैट में। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, भाई को हेल्प कर दिया, इट्स सुमो, थैंक भाई, उसको हेल्प कर दिया। है ना? यस लिखो ईगो, यस लिखो सब लोग। दिख रहा है आपको स्क्रीन? किस किस का लैगी हो जाता है? यस, है ना? चलो फिर हम आगे जाते हैं। सॉरी टाइम वेस्ट, अगर किसी का भी 2-4 मिनट टाइम वेस्ट हो जाता है तो आई एम रियली सॉरी। है ना? बट भाई का दिक्कत था, उसको सॉल्व करना जरूरी है। तो ठीक है, जैसे ही आपका सेटअप हो जाता है, जैसे ही आप VS कोड ओपन कर लेते हो और एक फाइल बनाने के लिए यहाँ पर ये देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, न्यू फाइल। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप index.html लिख दो वहां पे, index.html। जैसे ही लिखने के बाद आप एंटर कर लो। मैंने ऑलरेडी फाइल बना दी है। और फाइल बनाने से पहले आपको एक एक्सटेंशंस में आना है। एक्सटेंशंस में आके हमें एक लाइव सर्वर डाउनलोड करना है, लाइव सर्वर। आप जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी कीजिए अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। जैसे ही मैं यहाँ पर आ गया, लाइव सर्वर आ गया, इसको आपको यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको इसको इंस्टॉल कर लिया है। आप में वहाँ पे इंस्टॉल का बटन आया होगा, तो इंस्टॉल का बटन है ना, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, पहले लाइव सर्वर इंस्टॉल कीजिए आप सब लोग, और यहाँ पे यस लिख दीजिए, यस लिखो चैट पे जिसका हो गया है लाइव सर्वर इंस्टॉल फर्दर। जैसे ही आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाता है, आप index.html में आओ, और बेसिकली आप क्या करो, एक स्ट्रक्चर हम बना बताते हैं आप। जैसे ही आप पीडीएफ खोलो अपना, जो मैंने आपको दिया था, उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले ये डॉक डॉक टाइप लिख लो पहले। आप जितने भी बंदे हो यहाँ पे मीट में, सब लोग आप अपने यहाँ पे वीएस कोड में जाओ और ये चीज लिख लो। हम एमेट का यूज बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बट हम चाहते हैं कि आप स्ट्रक्चर समझ लो कि एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आप जैसे ही वीएस कोड डालोगे, index.html डालोगे, लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लोगे, आप जैसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे एक एमेट एब्रिवेशन है। ये वीएस कोड का एक स्पेशलिटी है। जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखते हो, तो उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो आपका ये प्रीमेड आ जाता है बन बनाकर कि भाई आपको टाइटल क्या डालना है। तो ये सब चीज हम देखेंगे, बट हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट, डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML, और फिर वहां पर एक HTML का टैग। ठीक है, अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि ये डॉक टाइप HTML क्या है। मैंने नोट्स में भी बहुत अच्छे से लिखा है कि आप जब भी नोट्स पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कि डॉक टाइप HTML ये चीज है कि ब्राउजर को बताने के लिए लिखते हैं कि ये एक HTML है। जैसे आप यहाँ पर नेटफ्लिक्स पे जाओगे और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे, तो हर जगह आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये डॉक टाइप HTML, ये बताता है कि ये लेटेस्ट वर्जन है, HTML5 का यूज हो रहा है। और ये बताता है कि मैं मतलब डॉक टाइप है बताने के लिए कि HTML हम यूज कर रहे हैं सारे वेब पेजेस को HTML5। बस ब्राउजर को ये बताता है कि हम HTML यूज कर रहे हैं। आप इतना ही समझे ब्रो, केस सेंसिटिव तो नहीं है। नहीं भाई, ये कैपिटल ही लिखो आप। ठीक है, और हम बताते हैं HTML क्या होता है। ये होता है ओपनिंग टैग। ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जब आप HTML लिखते हो और जब उसको क्लोज करते हो, ये होता है ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग, और ये होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, यहाँ से ओपन होता है। बस आप इतना समझिए कि ये मत समझिए कि इससे क्या होगा, किस क्यों लिखते हैं, ये सब हम समझेंगे। बस आप इतना समझिए कि HTML, ये डॉक टाइप HTML बताने के लिए होता है कि हम HTML का पेज लिख रहे हैं और लेटेस्ट HTML5 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये HTML यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग। और जब हम क्लोज करते हैं तो इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप जब HTML लिखते हो तो ये ओपन टैग ओपनिंग टैग होता है, और जब आप क्लोज करते हो तो क्लोज करने के HTML के पहले एक स्लैश आता है, उसको कहते हैं हम क्लोजिंग टैग। ठीक है, इतना आप समझ लो। इसमें कोई क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ओपनिंग टैग पता ना चले और क्लोजिंग टैग ना पता चले। जितने भी यहाँ पर बंदे हैं सबको क्लोजिंग ओपनिंग टैग के बारे में पता है। बस रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों का कि ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ठीक है, और ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं चीजों पे। अब आता है उसके अंदर हेड टैग और बॉडी टैग। यहाँ पर उसके अंदर आता है हेड टैग। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, आपको एक काम कर देता हूँ। हाँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। हेड टैग, और यहाँ पर एक आता है बॉडी टैग। ठीक है, आप लोगों को बता दिया मैंने ये क्यों लिखना है। ये हमें इसलिए लिखना है कि हम बता रहे हैं पेज को कि ये एक HTML है और ये HTML5 है। ठीक है, और हम यहाँ पे HTML के पेजेस को चालू करने के लिए सबसे पहले हमें HTML लिखना पड़ता है और HTML क्लोज करना पड़ता है। एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। उसके अंदर हमारा एक होता है हेड।
ठीक है, और वो हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, हेड के अंदर हम सारी मेटा मेटा वाली चीज लिखते हैं, मेटा की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। जैसे हेड के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन, जैसे हमारी वेबसाइट को टाइटल देना, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइटल दे सकता हूँ, हेड के अंदर टाइटल, टाइटल टैग से जैसे मैंने दे दिया कि माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी के अंदर आप कुछ भी पैराग्राफ दे सकते हो वगैरह वगैरह, जो बात, वो बॉडी के अंदर आपका मेन कंटेंट रहेगा, मेन कंटेंट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप अगर मेरी स्क्रीन देख रहे होगे तो आपको इसको समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये लिखना है। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको HTML का टैग ओपन करना है और क्लोज करना है। उसके अंदर दो चीजें, पहला होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। हेड के अंदर मेटा के सारे इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, जैसे टाइटल, जैसे फेविकॉन, जैसे आइकन लगाना हो वो लगा सकते हो हेड के अंदर। और बॉडी के अंदर तुम्हारा मेन चीज होगा। ठीक है, ये चीज आपको पहले पता लगाना है। इसमें जो डाउट है वो मेरे को पूछ सकता है कमेंट में। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले पता होना चाहिए। इसमें क्या डाउट है आपको? चैट ऑल क्लियर, नो डाउट सर। जो भी डाउट हो मुझे पूरा क्लियरली बता देना चैट में, ऐसे बोलना, ऐसा होना नहीं चाहिए एक बार और बता दूं। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले डॉक टाइप HTML है, ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये बताते हैं कि हम HTML का यूज कर रहे हैं, और हम लेटेस्ट HTML का यूज कर रहे हैं। ये जताती है या बताती है, बस ऐसा ही समझो। ठीक है, हर एक पेज में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर HTML का ओपनिंग टैग, और जब भी हम पेज लिखना चाहते हैं, हम HTML का ओपनिंग टैग यूज करते हैं और क्लोजिंग टैग यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमारा दो पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला हेड, हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह डालेंगे, और बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा मेन चीज रहेगी। मेन चीज मतलब जितने भी आप वेबसाइट में देखते हो ना, मेन कंटेंट, मेन चीज वो सब बॉडी के अंदर होगी। ठीक है, और हेड में जितना टाइटल हो गया, और टाइटल के बाद आपने देखा होगा ये नेटफ्लिक्स का, आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो एन दिख रहा है आपको, फेविकॉन बोलते हैं उसको, तो वो भी लगा सकते हो आप। ये जो सारी चीजें है ना वो हेड के अंदर आती है। ठीक है, और मेन कंटेंट जो है वो बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है आपको। अगर ये नहीं समझोगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे HTML की क्लास पे। तो आप सब लोग मेरे को चैट में क्लियर लिख दो, और जिसको नहीं समझ आया वो मुझे और एक बार पूछ सकता है, मैं क्लियर करवा दूंगा। इसके लिए सॉरी बोल रहे हो भाई आप? थैंक्स, क्लियर हो गया सब। ओके, ऑल क्लियर। 4-5 लोग ही नहीं है शायद गूगल मीट पे, आप सब भी यहाँ ये सब साथ में लिखता जाओ। हाँ, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट सर। यस, जिसको भी डाउट है प्लीज हैंड रेज हैंड करके बताइए। ऑल क्लियर, क्लियर है सब समय ब्रो। यस यस, कोई बात नहीं, मैंने कहा ना आप सब मेरे भाई हो। ठीक है ना, आप मेरे से बड़े हो ना आप मेरे से छोटे हो, सब भाई भाई है यहाँ पे। ठीक है, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो चैट में लिखो, मैं बताता हूँ आपको। तो आपको कोई डाउट नहीं है ना? जितने भी भाई 23-24 पीपल है, कोई डाउट नहीं है ना आपको यहाँ पे? नो, ठीक है। ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं है तो हम आगे जाते हैं। तो आपको ये बता दूं, वापस से रिवीजन थोड़ा कर लो कि स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का। ये एक डॉक टाइप HTML हम ये लिखते हैं कि ब्राउजर को बताने के लिए लिखते हैं कि ये HTML फाइल है। ठीक है, इस बात को क्लियर करना, ये पहला स्टेप। और दूसरा, हम HTML लिखते हैं और HTML को क्लोज करते हैं। ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। ये HTML के अंदर एक हेड टैग होता है और एक बॉडी टैग होता है। हेड टैग के अंदर आप अपना टाइटल डाल सकते हो, आइकन डाल सकते हो, मेटा के सारे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, और बॉडी के अंदर मेन कंटेंट रहेगा आपका। ये बेसिकली छोटा सा स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छे से बताया एक स्ट्रक्चर को, एक डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल का ओपनिंग टैग और यहाँ पे क्लोजिंग टैग, ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके अंदर हेड टैग और उसके अंदर बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल वगैरह मेटा की इंफॉर्मेशन की सारी चीजें आएगी, और बॉडी के अंदर तुम्हारा मेन कंटेंट आएगा। ओके, क्लियर है आपको? मेन स्ट्रक्चर क्लियर है आपको एचटीएमएल का? यस लिख दीजिए सारे, जितने भी बंदे 22 23 24 जितने भी बंदे, सब यस लिख दीजिए। आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड बॉडी क्या चीज होती है। यस, 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 यस। सब लोग लिखिए, ऐसा नहीं कि कोई रह गया हो। अच्छा लगेगा मेरे को अगर आपने लिखा कि हाँ आपको एक स्ट्रक्चर पता चल गया। लिख यस, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, वो बड़े हैं भाई, हम तो छोटे हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम आते हैं टैग्स के ऊपर। अब हम आपको बताते हैं ये सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। शॉर्टकट अपनाओ, एआई का जमाना चल रहा है, स्मार्ट वर्क का जमाना चल रहा है। अब ये डॉक टाइप एचटीएमएल, वेब एचटीएमएल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस एक्सक्लेमेटरी लिखना है और एंटर मार देना है। ये अपने आप लिख के आ जाएगा। ये अपने आप लिख के आ जाएगा। और थोड़ा सा मतलब भी समझा देता हूँ। ये चीज आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज भाई ये बताती है कि ईएन लैंग्वेज बताती है, इंग्लिश है करके, ठीक है। और ये यूटीएफ-8 एक ये है, एनकोडिंग है। एनकोडिंग के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप प्लीज पढ़िएगा एनकोडिंग क्या होती है। बट बेसिकली आपको ये समझना है कि कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भाई सारी मेटा की इंफॉर्मेशन है, कंटेंट विंट, विट डिवाइस विट वगैरह। अगर आप आगे जाओगे तो जैसे ही आप सीएसएस वगैरह सब सीख लोगे, तो आपको विंडोज के लिए भी चलाना होगा, एंड्रॉयड के लिए भी चलाना होगा। तो यहाँ पर हेड के अंदर चेंजेस कर सकते हो, वो अभी नहीं समझना है। ठीक है, अब हम हेड के अंदर बस टाइटल डाल सकते हैं। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हमारा मेन कंटेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे आप पहले ये बताओ कि सब लोग पहले ये चीज करो। अपना एक वीएस कोड खोलो, यहाँ पर index.html लिखो। index.html लिखने के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी डालना है और एंटर करना है। सबसे पहले ये काम करो आप सब। आप सब ने ये पहले काम किया होगा तो यस लिखो यहाँ पे सब चैट में। आप सबका ऐसे आ गया जैसे मेरा आया है, आप सबका आ गया होगा। और स्ट्रक्चर आपको पता चल गया ना कैसा होता है। हेड के अंदर सारी हेडिंग होती है, टाइटल वगैरह डालना होता है, बॉडी के अंदर हमारा मेन कंटेंट रहता है, और एचटीएमएल का ओपनिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, और ये डॉक टाइप एचटीएमएल। ठीक है। मेटा टैग का एक बार डिस्क्राइब कर दो। मेटा टैग के बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे, बट जितने भी बिगिनर्स हैं यहाँ पे, है ना, उनको अगर मैं ये सारी चीजें समझाता बैठ जाऊंगा ना, तो बहुत जंबल हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो इसको हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम मेटा टैग्स के ऊपर नहीं आएंगे। हम इतना समझो कि जो हेड के अंदर मेटा के इंफॉर्मेशन आते हैं, छोटा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ। हेड के अंदर टाइटल आता है, फेविकॉन की जैसे आइकन लगा सकते हो आप, अगर सीएसएस का स्टाइल शीट का लिंक डाल सकते हो, और फिर बाद में सारे मेटा के इंफॉर्मेशन आते हैं। बस इतना समझो आप। ज्यादा डिस्क्राइब हम करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, करेंगे, आगे करेंगे, एक एक चीज का मतलब समझेंगे। कार्डर हूँ, बट लगता है बहुत ही जल्दी कोडर बन जाऊंगा, क्यों नहीं मेरे भाई, है ना। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। मैं बेसिक स्ट्रक्चर पे इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आगे कोडिंग नहीं कर पाओगे। आप सब लोग एग्री करते हो कि अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं आपको ध्यान में आएगा तो आप कोड कर पाओगे अच्छे से आगे? नहीं कर पाओगे भाई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने मैंने 20 20 मिनट, शायद 10 से 20 मिनट तो इस पे ही डाल दिया होगा बेसिक स्ट्रक्चर पे। बट या इट इज वर्थ इट, मेरे को ऐसा लगता है वर्थ इट है कि आप सबको समझ तो आ गया है, भले ही आपका टाइम चला गया हो, बट आपको समझ आएगा जरूर। ठीक है। तो जैसे ही ओपन लाइव सर्वर आपका इंस्टॉल हो गया होगा, तो वैसे ही एक टाइटल डाल दो, है ना। आप डाल दो कि आप कोई भी एक टाइटल डाल सकते हो, जैसे HTML फुल कोर्स। ठीक है, और इसको
और सेव करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल+S से आप सेव कर सकते हो। बट यहाँ पर VS कोड में बहुत अच्छी चीज प्रदान की गई है, फाइल में जाकर एक ऑटो सेव नामक एक चीज आती है। इसको बस आप टिक कर लोगे तो जो भी आप लिखोगे वो ऑटो सेव होता जाएगा। बार बार आपको कंट्रोल+S करने की कोई जरूरत नहीं है, फाइल में आके ऑटो सेव कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। सब लोग पहले ये चीज कर लो, और एक टाइटल डालो। टाइटल डालने के बाद गो लाइव करके यहाँ पे छोटा सा बटन होगा, जैसे डाउन साइड आप जाओगे एरो लेके, तो यहाँ पे गो लाइव करके एक बटन होगा, यहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू रन लाइव सर्वर। इसके ऊपर आप क्लिक कर दो बस। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, देखो हमारा ये एक पेज आ चुका है। और ये पेज आने के बाद यहाँ पे HTML फुल कोर्स आपको टाइटल मिल गया होगा। सब लोग कीजिए, एक अपना एक टाइटल डालिए और लाइव सर्वर को ऑन कर दीजिए। और आप में ये टाइटल ऐड हुआ या नहीं हुआ, ये मेरे को चैट में बताइए, जल्दी से जल्दी। बकचोदी कम कीजिए, चैट में काम ज्यादा कीजिए। यस यस, ट्राई करो ट्राई करो। और सब टाइटल लिख के गो टू लाइव सर्वर पे क्लिक कीजिए, और सबका टाइटल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए मुझे। और जिस जिसका टाइटल आ चुका है, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबके लिए, कि भाई आपने एक स्ट्रक्चर को समझा HTML के, और एक आपने टाइटल डाला। UPSC में हूँ मैं। अच्छा। भाई मम्मी है टाइटल डालने के बाद आपने डाल दिया, आपने टाइटल आ गया आपका टाइटल। सब लोग लिख दीजिए, आ गया हो तो यस लिख दीजिए सब लोग चैट पे, जिससे मुझे सबको समझ आ जाएगा कि सबने टाइटल ऐड कर दिया है। सबको हेड के अंदर टाइटल डालना आ गया है। यस यस। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डन। भाई मेरे भाई मेरा डेटा खत्म, मैं लेफ्ट करता भाई प्लीज। भाई आपका नंबर दे दीजिए, समुराय को प्लीज हैंड ओवर कर दीजिए, वो आपका कर देगा। टाइटल लिखकर ओपन कैसे करूँ पेज, वो स्टेप। जैसे आपका टाइटल, आपने टाइटल लिख दिया। टाइटल लिखने के बाद आपने ऑटो सेव ऑन कर दिया। ऑटो सेव ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको वापस एक गो लाइव करके एक बटन आ रहा होगा। गो लाइव पे आप कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका एक वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके HTML का, जो आप प्रोग्राम कर रहे हो। और वहां पर एक टाइटल आ जाएगा HTML फुल कोर्स। जिन जिन भाई का भी रिचार्ज नहीं है, प्लीज आप करके आ जाइए। क्यों पता है, थोड़ा सा अभी तो 9 बजे से 10 बजे एक ही घंटा हो गया है, 10:30 तक क्लास चलेगा। है ना। यस, डन डन हो गया। आप सबका टाइटल आ गया यहाँ पे। ब्रो एंड्रॉइड एडिटर में कुछ आ रहा। ये H1 टैग है मेरे भाई, अभी उस पे हम आएंगे। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता मैं। ओके कोई बात नहीं, आप समुराय को हैंड ओवर कर दीजिए। 10 भाई कितना, 1 GB डेटा के लिए कितना है, 10-15 रुपए लगते हैं मेरे भाई। क्या आप चाहोगे कि 10-15 रुपए के लिए आप ये छोड़ दो सेशंस। वही वही 22 रुपए लगते हैं भाई, लगता है एयरटेल यूजर हो। समुराय 19। ठीक है, तो सब लोगों ने कर लिया, ये बताओ पहले आप। यस लिख दो। यस, सब लोग यस लिख दो, यस लिख दो, मुझे पता चल जाएगा, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा जल्दी से। यस। मोबाइल में कैसे करना है? मोबाइल में आपको ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा आपको। है ना। समोरा भाई, केडियो भाई ने समुराय भाई को मे भी दे दिया हो, तो डाल देंगे कैसे करना है मोबाइल में। जितने भी मोबाइल यूजर्स है, आई एम सॉरी फॉर द टुडे सेशन, बट आप ये टुडे
आज का सेशन के ऊपर फोकस करो, क्योंकि मोबाइल यूजर्स के लिए भी ब्रॉडकास्ट में डाल दिया है कैसे यूज करना है ना, डाल चुका। यस यस यस। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपने टाइटल डाल दिया, आपको ये क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है लाइव सर्वर। ठीक है, आप यहाँ पे फोकस कीजिए। सब सब लोग यहाँ पे फोकस कीजिए। मोबाइल यूजर्स भी फोकस कीजिए। ठीक है। अभी आपने क्या डाल दिया, टाइटल डाल दिया कि हाँ, आपने अपने वेब पेज का एक टाइटल डाल दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने एक टाइटल डाल दिया, आपको टाइटल डालना आ गया। जैसे यहाँ पर नेटफ्लिक्स है, जैसे यहाँ पे वीएस कोड है, मीट है, नेटफ्लिक्स, तो आपका एक टाइटल है। आप कोई भी वेबसाइट बनाना चाहोगे तो एक टाइटल तो जरूरी है ना, तो आपने टाइटल डाल दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं टैक्स के ऊपर। इसके बाद मैं वीएस कोड ऑन करके ट्राई करूंगा, क्यों नहीं मेरे भाई। अभी हम बढ़ते हैं टैक्स के ऊपर। आपको बेसिक स्ट्रक्चर, भले ही टाइम गया हो मेरे भाइयों, जितने भी बंदे लोग हैं यहाँ पे, भाइयों और बहनों जितने भी है भाई, भले ही टाइम गया हो स्ट्रक्चर में, बट आपको समझ तो आ गया कि एचटीएमएल का ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये हेड टैग है, हेड टैग में ये ओपनिंग है, ये हेड टैग का क्लोजिंग है, ये बॉडी का ओपनिंग है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। और हेड के अंदर हम क्या लिखते हैं, मेटा का इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, टाइटल लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हेड में लिखते हैं। और बॉडी में हम क्या लिखते हैं, मेन कंटेंट लिखते हैं। ठीक है। और हम टैग्स में आते हैं। अब होगी मेन शुरुआत। ठीक है। ब्रो लाइव सर्वर शो नहीं हो रहा। ब्रो आप एक काम करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर एक्सटेंशंस पे जाओ, यहाँ पर सर्च में लाइव सर्वर लिख दो, लाइव सर्वर। जैसे ही आप लाइव सर्वर लिख दोगे, यहाँ पर आएगा। इसके लाइव सर्वर पे यहाँ पर इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करो, और उस वो पूरा इंस्टॉल होने के बाद आपको नीचे बटन आ जाएगा यहाँ पे लाइव सर्वर का, और उसको ऑन कर दो। गो लाइव करके यहाँ पर एक बटन आएगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आपका लाइव हो जाएगा। सबका लाइव हो गया। सबका अगर लाइव हो रहा है तो यस लिखो, मुझे पता चले किस किस का हो रहा है और किस किस का नहीं। और जो मोबाइल यूजर्स है वो भी यस लिखो, मुझे पता चले कि आप ध्यान से देख रहे हो। एक एरर आ गया, यस यस यस, सब देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान से देख रहे हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक एरर आ गया, प्लीज भाई आप बताइए आपको क्या एरर आ गया, वॉरियर भाई। मोबाइल यूजर, यस यस, आपको बेसिक स्ट्रक्चर, मोबाइल यूजर्स आप भी ध्यान से सुनिए। बेसिक स्ट्रक्चर आपको भी पता होना चाहिए। आज आपके पास सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, बट आज आप ध्यान लगाइए, क्योंकि कल से आप मोबाइल से भी आप एचटीएमएल सीख सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं सीख सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान लगाइए, और कुछ नहीं। बताइए भाई वॉरियर भाई, आपको क्या एरर आ रहा है, जिससे भाई फिक्स करके हम आगे बढ़े। और बहुत अच्छी बात है, आपने एक बेसिक्स, आपको पता चल गया कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद फाइल कैसे बनानी है, और एचटीएमएल का एक्सटेंशन क्या होता है, हम ये डॉक क्यों लिखते हैं, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, और ये ओपनिंग टैग क्या होता है। ये चीज आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल चुकी है। अभी आप बहुत अच्छे से एचटीएमएल सीख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेट करो भाई आपको। और सब लोग भाई लिख दो गो। गो लिख दो भाई सब चैट में, जिस जिसको ये समझ आ रहा है। गो लिख दो भाई, जिस जिसको समझ आ रहा है भाई, गो लिख दो भाई चैट में। ब्रो मैं विंडोज सिम्युलेटर डाउनलोड करके, गो, गो लिख दो भाई, जिस जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। भले ही टाइम जा रहा है आपका, इस बात को याद रखो, टाइम जरूर जाएगा आपका, बट आपको समझ जरूर आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, गो। यस भाई। सौरभ भाई, आपको मैं बता दूं, वापस से थोड़ा सा, अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी डाउट हो तो मैं बता दूं कि ये डॉक टाइप एचटीएमएल ये जताती है या बताती है कि हम एचटीएमएल यूज कर रहे हैं, और लेटेस्ट वर्जन का HTML5 यूज कर रहे हैं। और हम ये HTML लिखते हैं यहाँ पर, HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें HTML में कोड करना है। ठीक है। और इसके अंदर एक हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर मेटा इंफॉर्मेशन आता है, और टाइटल वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। और उसके बाहर, मतलब हेड टैग क्लोजिंग टैग के बाद आता है बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर आता है मेन। जो भी आपका मेन कंटेंट रहेगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। हेड टैग में बस हेडिंग वगैरह, टाइटल वगैरह सारी चीजें, कॉमन चीजें आएगी।
और बॉडी में आपका मेन कंटेंट आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होता है HTML का। गो। ये भाई, आपको अभी भी किसी को कोई डाउट है स्ट्रक्चर में? आप अभी बता दीजिए, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, बट आपको समझ आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आया तो भी मुझे बता दीजिए चैट में। ओपन वर्कस्पेस फाइल, फाइल ओपन फोल्डर एरर। कौन सा एरर आ रहा है भाई आपका? दिखाइए आप। और जो भी लास्ट तक यहाँ पे रहेगा, उन सबका भाई इंस्टाग्राम आईडी ले लूंगा, वही बंदे कल आ सकते हैं। जो बंदे यहाँ से लीव करेंगे वो नहीं आ पाएंगे कल। ओके, दिखाइए। ओपन फोल्डर विद फाइल एरर, फोल्डर और वर्कस्पेस। भाई आपने कोई फोल्डर ही ओपन नहीं किए है। आपने कोई फोल्डर ओपन ही नहीं किया, आप एक फोल्डर बना, मैंने फाइल्स में दिखा। और आप पीसी से क्यों नहीं आते? जितने भी बंदों के पास लैपटॉप है, प्लीज लैपटॉप से मीट आया करो, मेरा स्क्रीन बहुत अच्छा दिखेगा आपको। आप आप यहाँ पर क्यों, एक फोल्डर बनाओ ना मेरे भाई, उसको ओपन करो। एक फोल्डर बनाओ और उसके अंदर डालो। आप डाउनलोड्स के अंदर डालना जरूरी नहीं है। डी ड्राइव के अंदर आप फोल्डर बना सकते हो HTML का। HTML का फोल्डर बनाने के बाद आप अंदर डाल सकते हो। इट इज वेरी इजी भाई। वॉरियर भाई, आप एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर डालो। आप बाहर क्यों यूज कर रहे हो आप? और डाउनलोड्स में ना मत यूज करो। अच्छा, एक भाई डी ड्राइव होगा, भाई ई ड्राइव होगा, कुछ तो ड्राइव होगी, उसमें यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, भाई और बहनों जितने भी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सब आए यहाँ पे, आपने अपना टाइम दिया सीखने के लिए, सीरियसली। ठीक है। बस आज का थोड़ा लेक्चर लेंदी हो सकता है, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन स्टेप्स, स्ट्रक्चर बताने में टाइम चला जाता है। बट टाइम चला जाए वो चला जाए भाई, बट समझ आना चाहिए। हम्म। सीखने ही आए हैं समय भाई। वही वही वही। नहीं, बहुत लोगों का ये रहता है ना कि समय भाई आप बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हो, आगे जाओ आगे जाओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि भाई आज तुमको दिमाग में बैठ जाएगा, कल मैं सेम चीज अगर तुमसे क्वेश्चन करूंगा तो आप भूल जाओगे। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ चीजों को। आप समझ रहे हो ना सब लोग, क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि आप, हमारा जो ये है, ब्रेन है वो, अभी समझ आ जाएगा आपको स्ट्रक्चर, कल आप भूल जाओगे। कल आप भूल जाओगे तो फिर क्या मतलब? इसलिए बार बार स्ट्रक्चर के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। वॉरियर भाई आपका हो गया। कोई बात नहीं, अगर आपका कोई एरर होगा, यस गेमस्टर आई नो, आपका कोई एरर होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। बट बेसिकली आप क्या करो मालूम है, आप एक काम दूसरा वे भी कर सकते हो। जो ये HTML है, उसको राइट क्लिक करो, उस इंडेक्स डॉट, और ओपन विद गूगल क्रोम कर लो। ये दूसरा मेथड है, आप कर सकते हो। ठीक है, पहला मेथड आपको बता दिया, दूसरा मेथड भी आपको बता दिया। ठीक है। कोई बात नहीं यार, मेरा आईडी चुरा मत लेना कोई भाई यार, एक ही मिली है। ठीक है। मैं ये कर लेता हूँ, रिज्यूम कर लेता हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? चैट में यस लिख दो। हाँ कर रहा हूँ, बस वही। दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस। ठीक है। अब सब लोगों को स्ट्रक्चर पता चल चुका है, टाइटल पता चल चुका है ना? अब हम आते हैं बॉडी टैग में, है ना? अब यहाँ पर तुम्हारा मेन कंटेंट रहेगा, क्या रहेगा? मेन कंटेंट। ठीक है। अब हम आते हैं नोट्स पे। नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स को पढ़ना मत भूलना। स्टार्टिंग से मैंने सब कुछ दिया है यहाँ पे कि व्हाट इज HTML, व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज, हम क्यों यूज करेंगे HTML, CSS क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स है,
और भाई वो क्यों यूज होती है वो? CSS सेलेक्टर्स आर यूजिंग टू अप्लाई स्टाइल्स टू HTML एलिमेंट्स। ठीक है, एक एक्सटेंशन भी बता दिया आपको, वेब डेवलपर एक्सटेंशन। अगर आपको डिसेबल करना है CSS को और देखना है कि वो पेज कैसा दिखता है तो आप देख सकते हो। और टेक्स्ट एडिटर में आपको कौन सा यूज करना है? मैं VS कोड यूज करता हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और इंस्टॉलेशन स्टेप मैंने आपको बता दी है सारी चीज, है ना? और यहाँ पर भी पढ़कर आप लोग कर सकते हो। ठीक है। और बाद में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है सारा चीज। अब आते हैं हम टैग्स में। आर यू एक्साइटेड? मेन चीज पे आ चुके हैं हम, टैग्स पे। स्ट्रक्चर आपको पता चल चुका है, आप टैग्स पे आते हैं, जो आपको बहुत मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको यूज करने में। एक छोटा सा एक्सरसाइज भी करेंगे हम एंड में। बस अभी 15 मिनट का ही रहा है। बहुत इजीली आपका अच्छे से कवर हो जाएगा आज का पूरा सेशन, है ना? तो सब लोग लिख दो यहाँ पे, आर यू एक्साइटेड? मेरे भाई और बहनों, क्या आप खुश हो इस चीजों से? यस, वी आर एक्साइटेड। यस, 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 यस। तो अब हम टैग्स में आते हैं। अब सब चीज हो चुकी है। अब भाई मैंने बहुत भाई टाइम गवा दिया है स्ट्रक्चर को बताने में, एरर को सॉल्व करने में, टाइटल बताने में। बट अब आ चुका है टैग्स का यूज करना। मतलब हम काम करेंगे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मतलब आपको पता है ना, मेन मेन कंटेंट, मेन वेबसाइट के अंदर जो भी मेन चीज होगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वहां पर सबसे पहला जो टैग है वो है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में से H1 बहुत फेमस है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। सारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स भी होंगे वो H1 को पहले कवर करते हैं, क्योंकि H1 है वो हेडिंग टैग है। जैसे नेटफ्लिक्स का, आप नेटफ्लिक्स देखते हो राइट? यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, आप देख रहे हो कि ये जो नेटफ्लिक्स है, अगर मैं इसका ये हटा दूं, क्या बोलते हैं, CSS हटा दूं, डिसेबल कर दूं, तो आप देख सकते हो ये जो साइन इन का बटन है ये H1 टैग में लिखा गया है। H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, ऐसे टैग्स में लिखा गया है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि H1 टैग कैसा है। तो सब लोग पहले यहाँ पर बॉडी के अंदर H1 लिखो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप H1 लिखोगे तो यहाँ पे एक एमिट एब्रिवेशन आएगा, और इसके ऊपर आपको बस एंटर क्लिक कर देना है। ये अपने आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अपने आप फिल कर लेगा। आपको गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क का भाई जमाना है भाई, समझ रहे हो? नोटपैड वाला जमाना चला जा चुका है। ठीक है। अब भाई यहाँ पर आकर आकर एक हेडिंग लिखना है, जैसे कि माय HTML जर्नी। ठीक है। सब लोग ये लिख दो, माय HTML जर्नी। और उसके बाद देखो अपनी साइट को, लाइव सर्वर के ऊपर ओपन कर लेता हूं मैं वापस से, गो लाइव। क्या आप में आ चुका है ये हेडिंग? सब लोग मेरे को बताओ, क्या आपने H1 टैग का यूज करके आपने अपना हेडिंग लिखा है? सबसे पहला वेबसाइट, फर्स्ट वेबसाइट आ गया आप कभी। और हमेशा आप याद रखना कि यहाँ पर जाने के बाद आप जो यहाँ पे जूम है उसको 100 करना। ठीक है। 100 करना, क्योंकि 100 इसलिए करना है क्योंकि आप बढ़ाकर करोगे तो आप ठीक से वेबसाइट बना नहीं पाओगे। तो जूम को हमेशा 100 करना। इससे भाई आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगी। भाई ये देख के मजा आ गया। भाई वो क्रोम वाले एक्सटेंशन का नेम क्या है? वेब डेवलपर। वेब डेवलपर। वेब डेवलपर क्रोम एक्सटेंशन का नाम है। देखो मैंने अपना अच्छे से, अब मैं वापस से दिखाता हूँ आपको। अब मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करूंगा, एंटर करूंगा। ठीक है। और आप जैसे एंटर करोगे तो टैब दबाना। आप टैब जैसे दबाओगे ना, तो टैब टैब दबाते ही आप टाइटल पे आ जाओगे। आपको कर्सर लेके जाने की जरूरत नहीं है, टैब का यूज करो बहुत अच्छे से। और डॉक्यूमेंट को हटाकर आप लिख दो, HTML सीख रहा हूँ। नहीं, एच भाई टाइटल दे रहा हूँ ना थोड़ा अच्छा दूंगा भाई, फुल कोर्स। ठीक है। और हम बॉडी के अंदर आएंगे, बॉडी के अंदर हम H1 टैग यूज करेंगे। हम अपना हेडिंग देंगे कि HTML क्या है, क्या होता है, व्हाट इज HTML, ऐसे लिखते थे ना।
ठीक है, सब लोगों का आ चुका है या बताओ? भाई ये देख के मजा आ गया ब्रो। फोन में भी यूज कर सकते हो एक्सटेंशन कीवी ब्राउजर से, कर सकते हो भाई। मैंने फोन का ट्राई नहीं किया, सो मैं समुराई के ऊपर छोड़ देता हूँ, वो आपको बता देगा कि फोन में कैसे यूज करना है। ठीक है, बेसिकली भाई मैं फोन से आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे आप आगे जाओगे तो आप लैपटॉप लेना। क्योंकि उसमें बहुत आपको इजी पड़ेगा। जब आप एडवांस लेवल के कोड्स लिखोगे तो वो इजी पड़ेगा, फोन में बहुत डिफिकल्ट फेस करना पड़ेगा भाई आपको। ओके। यस वी यूज कीवी। यस 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 यस। बहुत अच्छी बात है ये। क्या आप H1 टैग का यूज करना सीख गए? अब हम ये बताते कि H1 टैग है क्या। H1 टैग है पूरे जितने भी टैग्स है HTML में, आपको कोई भी बड़ा हेडिंग लिखना होगा तो H1 टैग मेन हेडिंग है। ठीक है। हाँ हाँ, हम देख लिए। ठीक है, H1 टैग, H1 टैग देख लिए। ठीक है, अब आते हैं हम वैसे ही H2 टैग में। अब जैसे ही आप, अब जैसे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट। जी भाई, यहाँ पर H2, H3, H4, H5, H6, हमारे पास 6 टैग्स होते हैं हेडिंग के, जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हो। हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं HTML में। H1 मेन टैग होता है, मेन हेडिंग टैग। H4, H2, H2 हेडिंग टैग से थोड़ा सा छोटा, H3 H2 से छोटा, H4 H3 से छोटा, H5 H4 से छोटा, ठीक है, H6 H5 से छोटा। और जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये मेन टैग है, हेडिंग टैग। ठीक है, और ये H1 हेडिंग टैग यूज होता है। आप ऐसा मत करना कि कभी भी ये यूज कर लेंगे, कभी भी H2 यूज कर लेंगे, कभी भी H1 यूज कर लेंगे, नहीं। हमारा जो गूगल का अगर आप SEO पढ़ोगे, है ना, तो वहां पर आपको कभी भी H1 टैग कैसे यूज करना है और कब H2 यूज करना है, कब H3 यूज करना है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको जब हेडिंग देना होगा, मेन हेडिंग देना होगा, तब H1 यूज करते हैं। और जब सब हेडिंग देना होगा तो H2 यूज करते हैं। और अगर तुम्हें कुछ लिखना होगा सब हेडिंग के अंदर और एक हेडिंग देना होगा तो H3 यूज करते हैं आप। ठीक है, H4, H5 और H6 हम यूज नहीं करते। H4 और H5 और H6 बहुत कम यूज करते हैं, प्रोबेबली हम यूज नहीं करते। आप यहाँ पर देखो कैसे लिखते हैं, ये H1 टैग है, ये मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग। ठीक है, और H2 उससे छोटा, H3 H2 से छोटा, H4 H3 से छोटा, H5 H4 से छोटा और H6 H5 से छोटा। ये है, आप सब लोग ट्राई कीजिए ये। H1 से लेके H6 तक ट्राई कीजिए आप, अभी के अभी ट्राई कीजिए। हम वेट कर रहे हैं 2 मिनट। सब लोग ट्राई कीजिए आप। H1 का टैग यूज करके देखे, H2 का भी देखे, H3 का भी देखे, H4 का भी देखे, H5 का भी देखे, H6 का देखे। और हेडिंग टैग से ये जो भी H से स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब है हेडिंग टैग। HTML में H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये हेडिंग टैग है। सब लोग ट्राई कीजिए, हम 2 मिनट वेट करते हैं। सब लोग ये ट्राई कीजिए और अपने लाइव सर्वर के द्वारा चेक कीजिए और मेरे को चैट में बताइए कि आपको क्या लग, आपका ऐसा आ रहा है या नहीं जैसा मेरा आ रहा है। डन भैया। ये आपको सबका आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, बताओ व्हाट इज HTML। ये है मेन हेडिंग, ये है सब हेडिंग, ये सब हेडिंग से भी छोटा और उससे छोटा, बट ये सारे हेडिंग है, कोई पैराग्राफ नहीं है मेरे भाइयों। ये सब कुछ हेडिंग्स है, इसलिए उसको H1 H2 H3 कहा जाता है।
इस बात को याद रखना, जब भी आपको हेडिंग लिखना होगा, आप हेडिंग टैग का ही यूज करें, पैराग्राफ का टैग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम्म। बस वो 2 3 4 में गधा मजदूरी करनी पड़ रही है, शॉर्टकट बताओ। 2 3 4 में बताते हैं भाई। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन करो तो भी बहुत बढ़िया है भाई। आप देख रहे हो, अगर आप गधा मजदूरी नहीं करना चाहते ना ये लिखने में, तो आप पहले ये देखो, यहाँ पर कर्सर रखो, अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। ये देखो, ये है शॉर्टकट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। मैंने नोट्स में भी लिखा है, मुझे पता था ये चीज। आप मुझसे पूछोगे, अरे नोट्स में मैंने कहाँ लिखा था यार। अरे यार मैंने दूसरे पेज पे लिखा था, कोई बात नहीं। आप सब लोग ट्राई करके मेरे को चैट में बता दो कि आपको क्या डिफरेंस लगता है H1 में, H2 में, H3 में, H4 में, H5 में, H6 में। प्लीज सब लोग चैट में लिखिए आपको क्या डिफरेंस लगता है, मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग ट्राई कर रहे हो। और जल्दी बता दीजिए, आधा घंटा ना लगा दीजिए, वैसे भी हमारा टाइम अप होने वाला है, 10 15 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो भी चलता है। और जो मोबाइल यूजर्स है, वो बस यस लिख देना चैट में, मैं समझ जाऊंगा आप मोबाइल यूजर्स हो। ब्रो मैंने H7 और H8 ट्राई करके देखा, ये आ रहा बेसिकली। ओके, यस 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 यस। ओके, कोई बात नहीं, मोबाइल यूजर्स आपको ब्रॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा उसका सोल्यूशन। आप उसको ट्राई करके कल जरूर आना। कल भी हम बहुत कल भी हम रिवीजन करेंगे जो आज हमने सीखा है, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आज का सेशन आपको थोड़ा कम समझ आ गया हो, पूरा कवर करके चलेंगे। ओके, कर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना जो होप्स है, जो भी मोबाइल यूजर्स है, जो लैपटॉप अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप अपना होप्स ना कमजोर मत कीजिए, उसको मजबूत बनाइए। ठीक है, वेज ढूंढे कि हम उसको कैसे करें, मिल जाएंगे। अभी समुराय ने मेरे को कहा है कि उसने ब्रॉडकास्ट में उन्होंने कुछ डाला है एंड्रॉइड के लिए, है ना। तो वो देखिए, आप कोई ऐसा हिम्मत ना हारे, बस करते रहिए। अरे वो आगे के डिजिट्स चेंज करने में एक करना पड़ता है, ना पड़ रहा है, उसका भी बताओ। भाई लैपटॉप घर पे पड़ा है, मैं हॉस्टल से देख रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। आप देख रहे हो ना, वो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ सीखना चाहते हो इसलिए आप देख रहे हो। आप इतना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, हम मैंने बहुत सारी चीज 10 10 बार रिपीट किया, आप सब लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा, एक एक चीज को मैंने 10 10 बार रिपीट किया है। और वो याद रहेगा भाई आपको, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। सब लोग यस लिख दो कि मैंने रिपीट किया या नहीं किया, एक एक चीज को बार बार, है ना। और यस, है ना। तो इससे मुझे अच्छा लगता है भाई कि आप करना चाहते हो, आप समझ रहे हो, स्ट्रक्चर समझ रहे हो, टाइटल कैसे डालना है वो समझ रहे हो, ओपन लाइव सर्वर कैसे यूज करना है वो समझ रहे हो, बॉडी के अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो समझ रहे हो। हमने आज अभी H1 टैग का यूज करके देखा, ये मेन टैग है, मेन हेडिंग टैग है। उससे छोटा H2 टैग है, उससे छोटा H3 है, उससे छोटा H4 है, उससे छोटा H5, उससे छोटा H6 तक ही है भाई। H7 वगैरह यूज मत किया करो भाई। जो भी बोल रहा था ना, H7 मत मत करो, H6 तक ही भाई आपका कंसीडर करो। ठीक है भाई, H6 तक भाई, ठीक है। उससे नीचे कोई यूज करता भी नहीं वैसे भाई। इसका यूज करके नेटफ्लिक्स की कॉपी बना सकता हूँ भाई, यार ये चीज इलीगल में चली जाएगी। नहीं भाई, आप ऐसे कर दो, आप क्या कर दो यहाँ पर, लिख दो भाई नेटफ्लिक्स, सीएसएस कौन करेगा भाई।
ठीक है भाई, नेटफ्लिक्स ये हेडिंग। आप सब लोगों का H1, आप मेरे को बताओ H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग आप सबका क्लियर है या नहीं है? टाइम तो दिया है मैंने आपको। समय भैया जी, थोड़ा पानी पी लो आप। अरे नहीं भाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ब्रो एप्पल की वेबसाइट CSS के बिना खत्म है। क्लियर, आप सब लोग क्लियर लिख दो कि H1 टैग से लेके H6 तक आपको क्लियर है। हेडिंग टैग आपका क्लियर है। सब लोग क्लियर लिखो, सब सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, 20 लोग हैं शायद यहाँ पे, सब क्लियर लिखो। एक भी नहीं छूटना चाहिए। यस, सब लिखो सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस भाई, यस 11 12। यस भाई, सब लिखो, सब एक एक बार लिखो। आप जो जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड है सब लिखो, हेडिंग का क्लियर। यस, 12 13 लोगों ने किया, बाकी लोग कहाँ पर है? यस, यस, बाकी लोग कहाँ पर है? यस, अब आपको नोट्स पे जाना है। आप सबको अच्छा लगा हो कि आपने सबसे पहला हेडिंग लिख लिया है ना, हेडिंग टैग। अब H1 H2 H3 कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मोस्टली H1 H2 H3 यूज करते हैं। मतलब H1 यूज करते हैं मेन टैग के लिए, और सब हेडिंग के लिए H2 यूज करते हैं। ठीक है, और उससे भी अगर कुछ छोटा हेडिंग डालना हो तो H3 यूज करते हैं। H4 H5 H6 बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये आपको मैं क्लियर कर दूं। अब आते हैं कमेंट्स पे। ठीक है, कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स वो चीज होती है जो HTML रीड नहीं करती। मेरी बात वापस से सुनो, कमेंट्स वो चीज होती है जो HTML रीड नहीं करती, मतलब उसको अनदेखा करती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ये H1 टैग है, टैग है, टैग है, ठीक है, और यहाँ पर मैं H2 का टैग लिख देता हूँ, नेटफ्लिक्स ही लिख देता हूँ, नेटफ्लिक्स। थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ, आपको समझ आ जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये H2 टैग है। अब आप लोग कहोगे चलो ठीक है, ये तो लिख लिया, अब हम एक बार लाइव सर्वर पे देख लेते कि वेबसाइट कैसा दिख रहा है। ये देखो आप, ये H1 टैग है और ये H2 टैग है। बट H1 टैग के नीचे आ रहा है कि ये H1 टैग है, और H2 टैग के नीचे आ रहा है कि ये H2 टैग है। बट मैं नहीं चाहता कि ये वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि बस मुझे यहाँ पे कोडिंग में दिखे कि ये चीज यही पे है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। मैं नहीं चाहता कि ये सारी जो चीज है वो कोडिंग, मतलब वो वेब सर्वर में दिखे, मतलब हमारे वेबसाइट में दिखे। तो इसलिए कमेंट्स का यूज किया जाता है। कमेंट्स वो होता है जो भाई उसको नजरअंदाज कर देता है या इग्नोर कर देता है कुछ भी टेक्स्ट को। अब हमें ये चीज को इग्नोर करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश पे क्लिक करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा। आप जहां पर भी कमेंट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे कमेंट हो जाएगा। और कमेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी। ठीक है, ज्यादा लड़की लड़की करती है। हाँ भाई, वो ठीक है, ज्यादा इग्नोर तो लड़कियां करती है, बट कोई बात नहीं मेरे भाइयों। HTML से आप इग्नोर करना सीखो ऐसे टेक्स्ट को, ठीक है भाई। कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया कि मेरे यह इग्नोर करना है, इग्नोर करो, इग्नोर, इग्नोर करो। अब आपको ये इग्नोर करना है। अभी देखो मैंने शॉर्टकट बता दिया आपको, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली मैन्युअली कैसे करना है। आपको ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी डालना है। एक्सक्लेमेटरी डालने के बाद आपको डैश डैश कर देना है। ठीक है, और एंड में आपको क्या करना है, डैश डैश एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये होता है कमेंट का। बट इतना झंझट क्यों करोगे आप लोग, है ना? आप हमारी तरह स्मार्ट वर्क करो, आप लिखो कुछ भी और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश कर दो। इतना मेहनत क्यों करना है लिखने का, जब VS कोड इतनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवाता है आपको। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आपको अगर ट्राई करके देखो, ट्राई करने के बाद आप मेरे को बता दो। आई होप इतना काफी है। यस यस, लास्ट टॉपिक है पैराग्राफ का। यस, पैराग्राफ का लास्ट टॉपिक है भाइयों। फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश ये होता है, ये होता है। देखो वहां पे स्लैश के बाजू में तुम्हारे पास कॉमा होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क होगा। अपने कीबोर्ड में देखो,
स्लैश के वहां पर कॉमा होगा, वो बटन को क्लिक करना है, कंट्रोल प्लस वो बटन। जैसे ही आप करोगे आपका वो कमेंट हो जाएगा। अब जैसे ही आप ये कमेंट करोगे, तो अभी देखो आप यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वेबसाइट पे। समझ रहे हो आप? देखो अभी ये जो कमेंट जो मैंने किया ये वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इसी को कमेंट्स कहा जाता है बेसिकली। अगर आपको कमेंट्स वापस से नहीं, किसी को भी नहीं समझ आ रहा हो, तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ। कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं, जो भी हम लिखेंगे अगर वो चीज को अगर हमने कमेंट कर दिया, तो वो वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी और एचटीएमएल उसे इग्नोर कर देगा। जैसे लड़की सब आपको करती है इग्नोर, वैसे ही ये कर देगा आपको इग्नोर। मतलब उस टेक्स्ट को कर देगा इग्नोर। ठीक है। सबको समझ आ गया? जय श्री राम, माई एचटीएमएल, जय श्री राम, जय श्री राम वॉरियर। बहुत अच्छी बात है। कल ही ब्रेकअप हुआ भाई, दिल तोड़ दिया। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, बहुत लोग दिल तोड़ते हैं भाई। जब तुमने बॉर्न लिया था तब भी अकेले आए थे, और मरोगे तब भी अकेले मरोगे। तो किस बात का गम है आपको? ठीक है। दिल तोड़ने का कोई बात नहीं भाई। कर्मा का नाम सुना नहीं लगता है आपने? सुनोगे जल्दी। तो भाई टॉपिक से हटकर बात करते हैं, आपको H1 H2 टैग समझ आ गया, कमेंट समझ आ गया? पहले ये बताओ H1 से लेके H6 तक और कमेंट्स, ये दो टॉपिक, हेडिंग टैग और कमेंट्स, ये आपको समझ आया या नहीं आया, ये चैट में बताओ आप। सब लोग यस लिख दो जिस जिसको समझ आया। मोबाइल यूजर्स को भी अगर समझ आया होगा तो यस लिख दो। H1 एंड ऑल ओके। यस यस। डन, यस आ गया, यस यस। ठीक है, कमेंट्स आपको या पता चल गया ना? कमेंट आप जो भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा, उसको एचटीएमएल इग्नोर कर देगा। ठीक है। अब आते हैं हम पैराग्राफ में। अब छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पे। हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बढ़िया वेबसाइट बनाएंगे यार आज हम, है ना? टाइटल में लिखते हैं टीम्स इंक्रिप्शन। ठीक है, बॉडी के अंदर आते हैं, एक H1 टैग लिखते हैं हम, टीम्स इंक्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक पैराग्राफ डालते हैं। पैराग्राफ या डालने के लिए आपको पी टैग का यूज होगा। जैसे कि हम जाते हैं नोट्स पर, नोट्स पे मैंने लिखा है पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज होता है। सॉरी आज थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर हो गया हो, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है ना? 10-15 मिनट ऊपर हो रहा है क्योंकि आज सेटअप और इंस्टॉलेशन और सब लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा दिक्कत हो गई। ठीक है ना? है ना? तो पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का यूज करेंगे। तो जैसे ही मैंने एक हेडिंग डाल दी, हेडिंग टैग बहुत अच्छा दिखता है, आप लोगों को यार देखना चाहिए यार। रिलोड मारता हूँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है भाई, है ना? हेडिंग डाल दी, अब मैं पैराग्राफ डालना चाहता हूँ। अब मैं पैराग्राफ डालता हूँ जैसे कि यार, अच्छी टीम है, अच्छी टीम है, ज्वाइन कर लो भाइयों, ज्वाइन कर लो भाइयों, साथ में आगे जाएंगे, या साथ में मरेंगे भाइयों। ठीक है, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। ये हमारा हेडिंग है और ये हमारा पैराग्राफ है। जब भी आपको हेडिंग यूज करना है, आपको H1 से लेके H6 टैग का यूज करना है। ठीक है, और हेडिंग के अंदर आप लोग बोल दोगे भैया कि भाई समय भैया, मेरे को हेडिंग लिखना है तो मैं पी से भी लिख सकता हूँ। नहीं भैया, आपको पी से नहीं लिखना है, आपको H से ही लिखना है हेडिंग। ठीक है, आपको हेडिंग कुछ भी हेडिंग लिखना है, सब हेडिंग लिखना है, वो H से ही लिखना है। वरना आप भाई अच्छे वेब डेवलपर नहीं बन पाओगे। टीम्स इंक्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे नीचे पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। जैसे ही आप पैराग्राफ टैग यूज करने के लिए बस आपको पी लिखना है और एंटर कर देना है। ये VS कोड का बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, एक फैसिलिटी है जो आपका थोड़ा काम कम कर देता है, मतलब टाइम आपका ये कर देता है, बचा देता है आपका टाइम। आज कौन न्यू आया है? समुराय बहुत न्यू आया है शायद, है ना? तो फिर जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, और एक VS कोड का एक स्पेशलिटी, एक एमेट है जिसका आप यूज करोगे। जैसे आप लोरेम लिखोगे,
और लॉरेम लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर 25 लिखोगे तो ये अपने आप 25 वर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको दे देगा। कुछ भी रैंडमली आपको जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। आप अगर 150 वर्ड्स डालोगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पर आ गया, मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है, बट मैं भाई इतना लिखते कौन बैठू, अभी तो मैं सीख रहा हूँ ना। अब भाई मैं सीख रहा हूँ तो इतना वर्ड्स का पैराग्राफ में मैं कैसे एडिटिंग करूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वीएस कोड है, फैसिलिटी दी है, लॉरेम लिखो। लॉरेम लिखते ही अभी तुम्हें 150 वर्ड्स जनरेट करना है, तो 150 लिखो और एंटर मार दो। ये 150 वर्ड्स आपको जनरेट करके दे देगा। सब लोग ट्राई करो, सब लोग लिखो एक हेडिंग दो, एक नया वेबसाइट तैयार करो, एक उसको टाइटल दो। स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर कैसे देते हैं आपको पता ही है। उसको एक टाइटल दो, उसको H1 टैग से एक हेडिंग दो, और एक पैराग्राफ लिखो, और पैराग्राफ लिखने के बाद कमेंट करो डन। तब मैं समझ जाऊंगा आपने कर लिया ये। लाइव सर्वर में देखो, H1 टैग, हेडिंग टैग सही से दिख रहा है, पैराग्राफ सही से दिख रहा है, और मेरे को कमेंट करो डन। जल्दी करो, टाइम वैसे भी चला जा चुका है, जल्दी से जल्दी करो डन। करके ही करना सालो, वरना बिना करे करोगे तो मार खाओगे आप। डन। 2 लोगों ने किया है अब तक। जो मोबाइल यूजर्स है वो यस लिख दो बस। यस। यस। है ना। डन डन। और जिसको कुछ एरर आ रहा होगा वो भाई एरर लिख दो, है ना, बट जल्दी से ये चीज करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। H1 लिखो, पैराग्राफ लिखो, लॉरेम लिखो, लॉरेम 150 अपने आप वर्ड्स जनरेट करके दे देगा आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ये चीज में। ब्रो फर्स्ट सिंटेक्स, सिंटेक्स बता दो। प्रो फिर से सिंटेक्स बता दो। क्यों नहीं मेरे भाई। ये देखो, आप सबको पता ही है कि ये एक हेड टैग है, हेडिंग टैग के अंदर टाइटल वगैरह सारी चीजें आती है, मेटा के इन्फॉर्मेशन आते हैं, और बॉडी के अंदर हमारा मेन कंटेंट आता है। अब मेन कंटेंट में ही हमें सारी चीजें लिखनी है। अब मेन कंटेंट के अंदर मैं हेडिंग देना चाहता हूँ टीम इंक्रिप्शन, मैंने टीम इंक्रिप्शन दे दिया। अब मैं उसके नीचे पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं पी दबाऊंगा और एंटर करूंगा। अब मैं इतना भाई पागल नहीं हूँ कि भाई सारा चीज टाइप करते बैठू। वीएस कोड का एक अच्छा स्पेशलिटी है कि हम लॉरेम लिखेंगे, लॉरेम लिखने के बाद हम यहाँ पे 150 लिखेंगे तो ये अपने आप हमें वर्ड्स जनरेट करके दे देगा। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे मैं 150 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, ये अपने आप मेरे को जनरेट करके दे देगा 150 वर्ड्स। और ऐसा मेरा क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि मेरे को आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा वेबसाइट ऐसा दिखता है। और फिर बाद में आपका मतलब क्लाइंट को दे सकते हो कि कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ये तो बहुत आगे की बात है, बट बता रहा हूँ आपको। यस, आपको ब्रॉडकास्ट में लिंक मिल जाएगा। भाई क्लास कितनी देर में खत्म होगा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। भाई बस 5 मिनट में खत्म होगा, 5 5 मिनट में। वैसे 10:30 बजे खत्म हो जाने, मैंने बोला ना आज स्टार्टिंग है, इंस्टॉलेशन स्टेप वगैरह 10 15 मिनट ऊपर नीचे हो गया। सॉरी फॉर जिनको भी लेट हो रहा है, सॉरी। मेरे वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो घर पे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर पे अभी। अच्छा भाई, अच्छा। कोई बात नहीं, आप सब लोग स्टोरी डालना पहला सेशन के बाद, मुझे अच्छा लगेगा, टैग करना मुझे सब लोग, सिनक्रिप्ट और को। ठीक है। और जैसे हो गया आपका पैराग्राफ, आपको सब आ गया पैराग्राफ, सब लोग यस लिख दीजिए जिसको भी ये चीज आ गई है। एक हेडिंग डालना आ गया है, एक पैराग्राफ डालना आ गया है। प्रो वीडियो से मेरा फेस थोड़ा हाइड कर देना, वो गलती से फेस दिख गया था, कोई बात नहीं, आपका हाईलाइट कर देंगे फेस यूट्यूब के थंबनेल पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस, सब लोग यस डाल दो। जिसको समझ आ गया, और जिसने भी ट्राई भी किया, ट्राई करने के साथ जिसको समझ भी आएगा, सब यस डाल दो। सब यस डालो चैट में। यस। यस। यस।
ओके भाई, ओके। और जिसको कुछ समझ नहीं आया हो, प्लीज, एंड्रॉइड में लोरेम 150 डाला तो सिर्फ लोरेम 150 प्रिंट हो रहा। अरे भाई, वो वीएस कोड की फैसिलिटी है। वीएस कोड के अंदर ही वो मिलेगा आपको फीचर, आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ वीएस कोड भाई। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है डेवलप कोडिंग करने के लिए। हाँ, ये आपके इसमें नहीं होगा, एंड्रॉयड में नहीं होगा। बट एक वीडियो है जो आप वीएस कोड है ना एंड्रॉयड में भी चला सकते हो। एक बार यूट्यूब पे आप सर्च करोगे हाउ टू यूज वीएस कोड इन एंड्रॉयड, तो एक पूरा ट्यूटोरियल आ जाएगा। एक बार आप वीएस कोड के अंदर आप चेक करना कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ ब्रो, विंडोज एमुलेटर। यस, 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 यस। है ना, आपको ये चीज समझ आ गया, H1 टैग और पैराग्राफ टैग। यस लिख दो। जिसने भी नहीं लिखा हो यस, वो यस लिखना। 20 लोग हैं, 20 से ज्यादा है। जिसको भी H1 टैग समझना आया हो, H1 से लेके H6 तक, और पैराग्राफ टैग समझना आया हो, और कमेंट समझना आया हो, ये H1 टैग है। कमेंट, कमेंट। ठीक है, यस। अब क्लास खत्म होने वाला है, तो अब मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। यस भाई, आप अभी आप अनम्यूट कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो गया। अब जिसको जो बोलना है वो माइक से बोल सकता है भाई। यस भाई। समुराय भाई, सबका सबका इंस्टाग्राम हैंडल एड्रेस दे दो। वही कल बंदे ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज इतने ही बंदे कल ज्वाइन कर पाएंगे। यस, यस, एसएस लेके डाल दो अभी। सब लोग मुझे टैग करना और समुराय को टैग करना मत भूलिएगा। कल का भी सेशन इतना ही अच्छा होगा। देखो, मैं चीजों को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको वो फिट बैठ जाए दिमाग में। कल आप बोलोगे नहीं मेरे भाई, नहीं बोलोगे आप, देखना। हेड नहीं बोलोगे, बॉडी नहीं बोलोगे, स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे। बट एक बार रिवाइज करके जरूर आना मेरे भाइयों। आप तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो भाई, जो भी डाउट्स होगे। अनम्यूट करो भाई, जिसको कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर सकते हो। अभी मैंने हटा दिए होस्ट कंट्रोल से। अरे समय भाई फेस वेस थोड़ा हाइड वाइड कर लियो यार। गलती से फेस दिख गया। कोई बात नहीं, आपका हाईलाइट में डाल देंगे थंबनेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमको और है ना। वायरल कर गया मेरे को। और क्या, अरे वॉरियर भाई वायरल है अपने ग्रुप में। और अरे क्या। भाई भाई। अच्छा। अच्छा। एक जो एरर आ रखा है वो मैंने फिक्स कर लिया। तुमने जो बोला कि वही कर दिया को मैं एकदम सॉल्व हो गया। एकदम, 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 एकदम। किसी को H1 से H6 तक टैग में कोई दिक्कत है, पैराग्राफ टैग में कोई दिक्कत है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है, इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत है, तो अभी मेरे को चैट में बता दीजिए। मैं अभी के अभी आपका कोई भी एरर होगा तो सॉल्व करता हूँ, कुछ डाउट होगा तो सॉल्व करता हूँ। हम्म। समय भाई, वो जो हमने H1 टैग के बारे में देखा, वो हम उसे सेंटर में कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं, वो CSS से भी दे सकते हैं और HTML से भी दे सकते हैं, बट वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना सानू भाई। है ना, कल के सेशन में। भैया, मेरा नाम सानू नहीं है, हम रॉकी बोल रहे हैं। रॉकी भाई, अब आगे भी पढ़ेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ठीक है भाई। हाँ, अरे ब्रदर, अभी आप बहुत पूछ चुके हैं एनिमेशन कैसे करना है, समझ रहे हो भाई आप? करेंगे, सेंटर में लेंगे उसको, कलर भी करेंगे उसको, एनिमेशन भी करेंगे। है ना। रिएक्ट जेएस जैसे बहुत सारी चीजें वो भी हम सीखेंगे। रॉकी भाई, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रहा हूँ। ठीक है समूह, हाँ, रिकॉर्डिंग अभी क्लोज करो।